हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो जी हाँ, हमारा जेई पे जीत सीरीज में चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, यानी कि प्रॉपर्टीज हो गई डेफिनेट इंटीग्रेशन की, साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ये सब कवर कर लिया है। ठीक है, आपका जेई मेंस या एडवांस की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और अगर ये चैप्टर समझ लिया आपने, डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे लगाते हैं, तो इसके बाद एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, या फिर आप बोल सकते हो जी हाँ, एरिया अंडर द कर्व वाला एक और चैप्टर है, वो भी आप इजीली समझ लोगे अगर ये समझाए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सारे लेक्चर्स आपको देखने चाहिए इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्या हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज का हमारा टॉपिक है भाई लेबनीज रूल। भाई लेबनीज रूल क्या कहता है? सबसे पहले तो काफी सारी बुक्स में लेबनीज रूल जो है वो न्यूटन लेबनीज रूल या फिर न्यूटन लेबनीज थ्योरम से जाना जाता है। अब क्लियरली आप देख सकते हो इंटीग्रेशन है और बाहर d/dx है। यहां पे भी मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो एक्चुअल में लेबनीज रूल कुछ नहीं है, वो है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ये क्या करके देता है आपको? अगर किसी इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? हमारा लेबनीज रूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि क्या है डेफिनेशन इसकी? अगर h ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं भाई? अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है, किसके भाई? x के फंक्शंस है, दोनों ही डिफरेंशिएबल अगर हैं, तो आप क्या कर सकते हो? d/dx। ठीक है, इंटीग्रेशन, वो दोनों ही फंक्शन अगर अपर लोअर लिमिट में है, कौन से फंक्शन के? f ऑफ t dt के। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगा। अब ये देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये आया कैसे। ठीक है, सबसे पहले इसको याद कैसे करते हैं वो बता देता हूं। ठीक है, यानी कि आपके पास है इंटीग्रल ft dt, इस तरह से आपके पास गिवन है। और क्या गिवन है? अपर लोअर लिमिट किस फॉर्म में है? g ऑफ एक्स एंड h ऑफ एक्स, इस फॉर्म में आपके पास अपर एंड लोअर लिमिट है। तो अगर आपको डेरिवेटिव करना है इसका, तो क्या करोगे आप? याद कर लो भाई, आपको ले लेना है जो भी फंक्शन है मेरा f ऑफ t, उसमें पुट कर दो अपर लिमिट। कुछ याद मत करो, जो मैं बोल रहा हूं बस वही याद करो। अपर लिमिट पुट कर दो, f ऑफ t की जगह पे क्या आ जाएगा? f ऑफ h ऑफ एक्स। ठीक है, f ऑफ क्या आ जाएगा? h ऑफ एक्स। ठीक है, फिर क्या करो, जो आपने अपर लिमिट पुट की, ये उसका डेरिवेटिव निकाल लो, यानी h डैश ऑफ एक्स, h डैश ऑफ एक्स, इस तरह से करना है। ठीक है, फिर क्या करना है? माइनस लगा दो। फिर क्या करोगे? माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दो, यानी f ऑफ g ऑफ एक्स। और जो फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं, जो मेरी लोअर लिमिट है, उसका ही डेरिवेटिव निकाल लो, यानी g डैश ऑफ एक्स। बस, तो ये क्या है? वही तो है। इसी तरह से याद रखना है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं? f ऑफ अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। पर इसका प्रूफ भाई ये आया कैसे? एक्चुअल में ये काम कैसे करता है? तो इसके लिए हमें प्रूफ समझनी पड़ेगी। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। भाई प्रूफ क्या है? मेरे पास है फंक्शन f ऑफ t dt। ठीक है, इस तरह का फंक्शन है, अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे। मान लो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, दैट इज कैपिटल f ऑफ t। ठीक है, आप बोलोगे कांस्टेंट पुट करना है। भाई मैं नहीं पुट करूंगा, मैं यहां पे पहले तो लिमिट पुट कर दूंगा। कौन सी? जो मेरे पास है g ऑफ एक्स एंड h ऑफ एक्स। ये बात क्लियर है? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे कांस्टेंट ना पुट करके क्या होगा? इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा? g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स। भाई ये बात क्लियर हो गई। ये बात होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। यानी स्मॉल f ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है भाई? कैपिटल f ऑफ t आ रहा है, अपर एंड लोअर लिमिट लगा देनी है। अब एक्चुअल में मुझे करना क्या है? इंटीग्रेशन, इस जो फंक्शन का इंटीग्रेशन गिवन है, उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यानी कि d/dx अगर मैं करूं तो क्या होगा? देखो, इंटीग्रल g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स, क्या है हमारे पास? f ऑफ t
dt। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो यहां पे भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव कैसे निकालूं? देखो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या करेंगे, d बाई डी एक्स पुट कर दो और यहां पे इसको सिंप्लीफाई करो। f ऑफ t यानी क्या, यहां पे अपर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी, यानी कि f ऑफ h ऑफ x माइनस में क्या लगेगा, f ऑफ g ऑफ x, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अपर लोअर लिमिट लग गई। अब इसका डेरिवेटिव करो, दोनों साइड हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से समझना पड़ी, क्या होगा, देखो यहाँ पे f जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, f डैश होगा, क्या होगा, f डैश होगा, और यहाँ पे h ऑफ x था वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जब f ऑफ x होता है तब f डैश ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पे तो h ऑफ x है, तो अल्टीमेटली ये क्या दे देगा आपको, h डैश ऑफ x दे देगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। माइनस में ये भी क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, लेकिन यहाँ पे तो g ऑफ x है तो हमने g ऑफ x पुट कर दिया, लेकिन जो अंदर g ऑफ x है उसका भी डेरिवेटिव यानी कि g डैश ऑफ x हमें पुट करना पड़ेगा। ये बात हो गई एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो देखो यहाँ पे ना कैपिटल F डैश है और मेरा जो इक्वेशन है एक्चुअल में जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉल f है, तो ये ऑलमोस्ट आ चुका है। यहाँ पे सेम कैसे करें, देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f, आपको क्या मिल रहा है, f मिल रहा है, कैपिटल F मिल रहा है। तो क्या मैं दोनों साइड डेरिवेटिव लूं तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गए, स्मॉल f मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा, f डैश। तो f डैश इज नथिंग बट स्मॉल f, क्या कर सकते हैं, f डैश इज नथिंग बट स्मॉल f। तो आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, आप पुट करोगे स्मॉल f h ऑफ x, f ऑफ h ऑफ x, h डैश ऑफ x, माइनस में क्या मिलेगा आपको, जी हाँ, f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो सेम आपको जो पूछा था भाई, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिव, इस तरह से आप निकाल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूं, समझो। ये आपको लगाना कब है, ये आपको तब लगाना है जब आपके पास लिमिट्स कौन सी भाई, ये जो लिमिट्स हैं आपके पास वो होनी चाहिए वेरिएबल होंगे। क्या होंगे भाई, जब आपके पास लिमिट होंगी वेरिएबल्स में। एक और चीज, जो ये लिमिट्स होंगी ना और ये जो फंक्शन होगा दोनों ही अलग अलग होंगे। जैसे कि लिमिट्स मेरी x में है, मान लो कि sin x है, तो आपका फंक्शन x में नहीं होना चाहिए, आपका फंक्शन t z कुछ भी अलग अलग होने चाहिए। अगर कोई फंक्शन x आ रहा है, मान लो आपकी लिमिट है sin x और अंदर x है, तो आपको x को बाहर फेंक देना है। हमेशा ये बात याद रखना, ये रूल आप कब लगाओगे, जो लिमिट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल वाली, और यहाँ पे दोनों के जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है यहाँ पे, इवेल्युएट डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब तक है। यानी देख लो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन का मुझे क्या निकालना है भाई, डेरिवेटिव निकालना है। तो सीधा सीधा मैं क्या लगाऊंगा भाई, लेबनीज रूल लगाऊंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, लेबनीज रूल लगा देंगे, ये बात होगी क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल्स है, ठीक है, जो लिमिट के अंदर क्या गिवन है, आपको वेरिएबल गिवन है, इसीलिए आप सीधा सीधा लगा सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे x है, ये जो फंक्शन आपका है पूरा का पूरा t में है, और जो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt करना है, यानी t करना है। बात क्लियर हो गई। अगर कुछ और होता है यहाँ पे, मान लो x होता, तो x को क्या करता, बाहर निकाल देता। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो क्या करेंगे, याद करो लेबनीज रूल अभी तो पढ़ा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है मेरा, ये वाला फंक्शन में क्या करना है, अपर लिमिट लगा दो। क्या करोगे, अपर लिमिट, यानी 1 अपॉन में लॉग इंस्टेड ऑफ टी, अपर लिमिट क्या है, एक्स क्यूब है, तो वो पुट कर दी। ठीक है, फिर क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट क्या है, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर। अब dx मत पुट कर देना प्लीज, dx मत पुट कर देना, सिर्फ 3x स्क्वायर ही आपको पुट करना है। क्लियर है मेरी बात। चलो यहाँ पे क्या होगा, फिर माइनस लगा दोगे। माइनस में क्या करोगे, फंक्शन के साथ लोअर लिमिट लगाओगे। फंक्शन मेरा है 1 अपॉन में लॉग, लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज 2x
2x आ गया। अब देखो यहाँ पे log और log है, तो log वाले फंक्शन में और डिनोमिनेटर में हमेशा आपको क्या कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे log x क्यूब है, तो क्या मैं 3 को बाहर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर अपॉन में 3 log x। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है। माइनस में 2x इंटू 1 2x हो गया, और log x स्क्वायर नहीं, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log x लिख सकता हूँ। वही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बात। ठीक है, तो ये 3 3 गया, ये 2 2 गया, तो बचा क्या आपके पास x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस x अपॉन में log x। तो सीधा सीधा आप इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हो। मान लो ठीक है, आपको रूल नहीं पता होता तो कैसे करते? रूल पता होना बहुत ज़रूरी, आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सीधी तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक और सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो समझते हैं। क्या गिवन है? फाई ऑफ x आपको गिवन है, इंटीग्रल 1/x से लेके √x तक। ठीक है, और फंक्शन क्या है? साइन टी स्क्वायर dt। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाई डैश ऑफ 1, यानी कि फाई ऑफ x गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? फाई डैश ऑफ x फाइंड करोगे, यानी ये जो फंक्शन है, यानी जो इंटीग्रल है, उसका मुझे क्या फाइंड करना है भाई? डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर x की जगह पे मुझे पुट कर देना है 1। तो देखिए फंक्शन जो भी गिवन है पहले लिख लेते हैं। फाई ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x टू √x साइन टी स्क्वायर dt। ये क्लियर है? अब क्या करेंगे भाई? सीधा सीधा पता है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है इंटीग्रल वाले फंक्शन का, तो क्या होगा यहाँ पे? फाई डैश ऑफ x क्या करेंगे? f ऑफ x में अपर लिमिट या फिर f ऑफ t में अपर लिमिट, यानी कि साइन ऑफ टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है आपको? t की जगह पे, एक्चुअल में t की जगह पे √x रखना है, यानी कि √x की पावर क्या हो गई? जी हाँ, 2 हो गई। ये बात क्लियर है? अब क्या करेंगे? जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, यानी कि 1/2 √x। यही तो होता है डेरिवेटिव √x का। फिर क्या करेंगे? माइनस, फिर अपर लगाई थी जैसे लिमिट, वैसे ही लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी फंक्शन में साइन ऑफ, समझना, t की जगह पे 1/x उसका स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स 1/x का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अब देखो 1/x का क्या करोगे? लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अब समझो, फाई डैश x तो आ गया, मुझे क्या फाइंड करना है? फाई डैश x तो कर लिया, मुझे तो फाइंड करना है फाई डैश ऑफ 1। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 पुट कर दो। ठीक है, फाई डैश ऑफ 1 पुट करोगे जैसे ही, तो देखो क्या होगा यहाँ पे? साइन ऑफ, देखो √x और उसका स्क्वायर एक्चुअली आपको x देगा, यानी x की जगह पे आपको 1 मिलेगा। सो साइन 1 अपॉन में 1/2। ठीक है, इंटू 1/2, अपॉन में नहीं, इंटू 1/2। ठीक है, फिर क्या है? देखो साइन की पावर, साइन 1/x की पावर 2 है, यानी कि 1/1 की पावर 1 स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली साइन 1 मिलेगा। ठीक है, फिर देखो क्या होगा यहाँ पे? -1 ही मिलेगा एक्चुअली, यानी अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या हो गया? 1/2 साइन 1 प्लस साइन 1, यानी 3/2 साइन 1 आपका आंसर आ गया। सो इस तरह से आप लेबनीज रूल लगा सकते हो जब आपको, जी हाँ, एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इतने सिंपल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सॉल्व करते हैं। सो एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल e⁻²x से लेके e⁻3x। देख रहे हो, क्लियरली पता चल रहा है इंटीग्रेशन में मेरी जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट नहीं है, कुछ वेरिएबल टाइप्स की लिमिट है, कुछ फंक्शन टाइप की लिमिट है हमारे पास, और फंक्शन है t अपॉन में ln t dt, जहां पे x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 आपको बोला गया है। ठीक है, ये dt फंक्शन हमारा इतना ही है। ठीक है, ये x ग्रेटर देन 0 है। तो क्या बोला है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। आपको क्या करना है? इस f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है। क्या करोगे भाई? लेबनीज रूल लगाओगे या फिर न्यूटन लेबनीज रूल लगाओगे। और क्या बोला है? लेकिन समझना यहाँ पे चेंज क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ln x निकालना है।
अब तक हम जो भी डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो तो विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे थे, यानी डी बाई डी एक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बोला है विथ रिस्पेक्ट टू ln x। कैसे करें? देखो सबसे पहले ना आप निकाल लो डेरिवेटिव f ऑफ x निकाल लो, फिर बाद में देखेंगे ln x कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, और दूसरा एक और चीज भी बोली गई है यहाँ पे कि वो जो x है उसकी वैल्यू होनी चाहिए ln2। तो अब तक जो एग्जाम्पल देखे वो तो बहुत ही सिंपल थे, ये थोड़ा अच्छा हैशटैग, इसको बोल सकते हो हैशटैग जेई लेवल का, ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं लेकिन हैशटैग जेई लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। जो भी फंक्शन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 3x t अपॉन में ln t। ये बात क्लियर है? अब देखो जो सारा फंक्शन के अंदर जो भी मुझे गिवन है, ठीक है, जो भी खिचड़ी गिवन है वो सारी टी के फॉर्म में और यहाँ भी डी टी है, तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, मुझे निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव निकालना है। तो लेबनीज रूल लगा दो, तो क्या होगा देखो, सबसे पहले फंक्शन में अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट क्या है, टी की जगह पे e टू दी पावर 3x आ गया, नीचे देखो ln e टू दी पावर 3x। फिर क्या करेंगे भाई, जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव, यानी कि e टू दी पावर 3x के लिए क्या मैं 3 e टू दी पावर 3x लिख सकता हूँ? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव पता होना चाहिए। माइनस में, ठीक है, फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट, फंक्शन इज t, यानी यहाँ पे लोअर लिमिट है e टू दी पावर 2x अपॉन में ln e टू दी पावर 2x। इस तरह से मैं लोअर लिमिट लगा सकता हूँ। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज 2e टू दी पावर 2x। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। अब समझो, मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा लॉग की जो ऑलरेडी मैंने इनडेफिनिट में भी बताई थी, डेफिनिट में प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहा था तब भी एग्जांपल्स के अंदर आई थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। अगर आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है, समझना, ln e की पावर 3x या फिर ln e की पावर मान लो कुछ भी है, ln e की पावर a है, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आपको हमेशा ये ln e को भूल जाना है और a को लिख लेना है। क्या लिख लेना है? a लिख लेना है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रखो, और या फिर आपके पास है e टू दी पावर ln a, ऐसा है तो भी आंसर क्या आएगा? a ही आएगा। सो ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ln e है, उसकी पावर a है, तो आप a लिख लो सिर्फ, और e टू दी पावर ln है और उसके साथ क्या है? a है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हो a। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ln e की पावर 3x है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? पहले तो देखो ये 3 है, e टू दी पावर 3x का क्या है, ये यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे देखो ln e टू दी पावर 3x, ln e टू दी पावर 3x, तो 3x आएगा यहाँ पे, भाई बिल्कुल आएगा, ये बन गया आपका 3x। लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, काफी सारे चैप्टर्स में लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी, ठीक है। देखो माइनस में यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू e टू दी पावर 2x का क्या करना है भाई, हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? देखो तो यहाँ पे आपका 3 ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा यहाँ पे e टू दी पावर 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर अपॉन में x, और यहाँ पे माइनस e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? दिस इज माई एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज माई एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू ln x फाइंड करना है, यानी मुझे एफ डैश ऑफ एक्स नहीं फाइंड करना है। एक्चुअली मुझे फाइंड करना था, समझना यहाँ पे, मुझे क्या फाइंड करना था? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है भाई? ln x। इसके अकॉर्डिंग मुझे इस तरह से क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना था, यही तो बोला है विथ रिस्पेक्ट टू ln x। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ ln x को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी ऑफ ln x अपॉन में डी एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ln x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये dx कैंसिल हो गया। मुझे क्या बोला था? इस तरह से पूछा गया तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या है? ये तो और कुछ नहीं, आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। ये क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स है, और एफ डैश ऑफ एक्स तो हमने फाइंड कर लिया। तो पुट करते हैं वैल्यू, एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स, e टू दी पावर 3x का स्क्वायर माइनस में e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ये हो गया। और देखो नीचे क्या है आपके पास? d ऑफ ln x, यानी ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x।
क्या होता है 1/x, तो x x कैंसल हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल में जो मांगा गया था वो मिल गया। देखो क्या है, e टू दी पावर में 3x की पावर 2 माइनस में क्या मिला, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x उसका स्क्वायर है। लेकिन अब समझना बड़े ध्यान से, मुझे बोला है ये जो x है वो होना चाहिए 2 नहीं ln2 होना चाहिए। यानी आप बस पुट कर दो वैल्यू, x की जगह पे क्या पुट करोगे, ln2 पुट करोगे। तो यहाँ पे मेरा जो एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू ln x मांगा था वो आ गया। अब उसमें x की वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू ln2 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा e टू दी पावर 3 ln2 का स्क्वायर माइनस e टू दी पावर 2 ln2 का स्क्वायर। अब समझो, क्या मैं ये एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, इसको a log b को क्या मैं इस तरह से log b की पावर a लिख सकता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये एक्चुअली क्या देगा आपको, ln2 की पावर 3, यानी ये क्या देगा आपको, जी हाँ इस तरह से आपको 2 की पावर 3 दे देगा, यानी 8 मिलेगा। लेकिन अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास e की पावर ln a है, e की पावर ln है तो आप a लिख सकते हो सीधा सीधा। तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपको 8 स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर यानी 4, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यही दे देगा। लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नथिंग बट 64 माइनस 16 विच इज 48। तो एक्चुअल में आपका आंसर क्या आ गया, 48। तो देखो इस तरह से ट्विस्ट कर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधा सीधा नहीं बोल देंगे भाई लेबनीज रूल लगाओ और डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, जेई में मेंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे एडवांस लेवल के, उसमें आपको कुछ ना कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ा देंगे, भाई इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई स्क्वायर बाय 16 है और अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, यानी क्लियरली मुझे दिख रहा है मेरी जो लिमिट्स है, एक तो कांस्टेंट है लेकिन एक तो वेरिएबल है, सीधी सी बात है। और मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से, और हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ पाई, यानी एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करूंगा सबसे पहले, यानी कि इंटीग्रेशन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। सीधी सी बात है, क्या लगाएंगे, लेबनीज रूल लगाएंगे। सो क्लियरली आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या है भाई हमारे पास, पाई स्क्वायर बाई 16 से लेके एक्स स्क्वायर। अब देखो गलती क्या करते हैं सब लोग, या स्टूडेंट्स बच्चे एक्चुअल में गलती क्या करते हैं, सीधा सीधा पता चल गया यहाँ पे एफ डैश निकालना है तो लगाएंगे भाई सीधा लेबनीज रूल, यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस एक्स अपर लिमिट एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। भाई ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मेरे फंक्शन में यहाँ पे डी टी है, ये सब कुछ टी में होना चाहिए, जो भी बचा कुचा है ठीक है उसको बाहर निकालना पड़ता है, यानी कि ये जो मेरी लिमिट में जो वेरिएबल है और ये दोनों अलग होने चाहिए। बात क्लियर है। तो इस cos x को हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। आप cos x स्क्वायर नहीं पुट कर सकते, तो cos x मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, cos रूट टी अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट टी, या फिर आप इसे साइन रूट टी का स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे डी टी हो गया। तो अब देखो ध्यान से, cos x एक अलग फंक्शन है और ये इंटीग्रेशन एक अलग फंक्शन हो गया, दो डिफरेंट फंक्शन हो गए। लेकिन मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स करना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है। तो चेन रूल लगा दो, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन के लिए हम चेन रूल ही तो लगाते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले माइनस साइन एक्स। ठीक है, और जो सेकेंड है उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, यानी पाई स्क्वायर बाई 16 से लेके एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ रूट टी अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट टी, ठीक है डी टी, ये हो गया। अब समझो, अब क्या करेंगे, प्लस, और जो पहले हमने जिसका डेरिवेटिव निकाला था उसको कांस्टेंट पुट कर दो, यानी cos x। अब समझो मेन बारी आती है, अब इसकी बारी आती है। भाई इसकी बारी यानी क्या, ये जो बचा अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, यानी क्या करेंगे, लेबनीज, ठीक है लेबनीज रूल लगाएंगे। अब बात क्लियर है। तो अब लेबनीज रूल कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में। क्या पुट करोगे, फंक्शन में अपर लिमिट, यानी आपको मिलेगा cos x मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और रूट की जगह पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, cos x मिला, और नीचे भी 1 प्लस साइन स्क्वायर x मिल जाएगा आपको। बात क्लियर है। अब देखो अपर लिमिट लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी 2x,
यानी 2x, माइनस में 0 आ गया। आप सोचोगे भाई सीधा कैसे 0 लिख दिया, आपको लेबनीज रूल लगाना चाहिए। नीचे पहले फंक्शन पुट करो, यानी नीचे की जो लिमिट है लोअर लिमिट को फंक्शन में पुट करो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो। अब भाई शॉर्टकट ये है, जब भी आपकी लिमिट कैसी है, लिमिट इज कांस्टेंट, लिमिट कांस्टेंट है तो 0 पुट कर दो। यानी कि अगर मेरी ऊपर लिमिट कांस्टेंट होती, कांस्टेंट होता ऊपर, तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है वो 0 आ जाता, क्योंकि एक्चुअल में रूल क्या कहता है, लिमिट लगाओ, लिमिट का डेरिवेटिव निकालो। अब कांस्टेंट का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो तो 0 आएगा, तो पूरे स्टेप को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, मुझे f डैश ऑफ x मिल गया, यहाँ पे मुझे f डैश ऑफ x मिल गया। अब सोचो, आप बोलोगे मैं सिंप्लीफाई करूं, नहीं करना भाई मुझे सिंप्लीफाई। इसको अगर मैं वापस इंटीग्रेशन करूंगा तो बहुत ही कैसी होगी प्रोसेस, हमारी लेंदी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे रुक जाना है। अब क्यों रुक जाना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ f डैश ऑफ पाई फाइंड करना है, यानी f डैश ऑफ पाई, x की जगह पे पाई पुट करो। अब देखो साइन ऑफ पाई क्या होता है, साइन ऑफ पाई 0 होता है, तो ये पूरा स्टेप एक्चुअली क्या बन जाएगा, दिस होल स्टेप विल बिकम 0 बिकॉज साइन पाई इज 0, साइन पाई इज 0, तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। प्लस में देखो कॉस पाई इज नथिंग बट -1, कॉस पाई इज -1, यहां पे पुट करो कॉस पाई इज -1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, 2x है तो 2 पाई हो गया यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट 2 पाई, और नीचे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई है, साइन पाई 0 ही होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 0 यानी 1 हो गया, और ये तो पूरा का पूरा 0 ही है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 1 इंटू 2 पाई, 2 पाई बाई 1, तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 2 पाई। तो देखो भाई हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी इज आर आंसर। तो देखो गलती क्या करोगे आप, अगर आपने cos x स्क्वायर पुट कर दिया तो आप सवाल को सॉल्व करते रह जाओगे, आंसर कभी नहीं आएगा। तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, वरना क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जेईई मेंस के कुछ सवाल देखते हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड। अब यहाँ पे ना हम कुछ ज़्यादा सवाल करेंगे, टॉपिक हमने थोड़ा ही समझा, एक ही रूल समझा, लेकिन उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन देखे, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस था। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस का, जी हाँ जेईई मेंस 2005 का हमारा क्वेश्चन है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन हमारा। क्या कहता है, लेट एफ फ्रॉम R to R बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है भाई, डिफरेंशिएबल है फंक्शन मान लिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हैविंग f ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि अगर मैं फंक्शन में 2 पुट करूंगा तो मुझे 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, 6 आंसर मिलेगा। और f डैश ऑफ 2 फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसमें 2 पुट करेंगे तो 1/48 आंसर आएगा। ठीक है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 इंटीग्रल। तो आप सोचोगे सर हमने तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव सीखा है, इस लिमिट का तो अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। लेकिन देखो जेईई मेंस में एडवांस में सवाल ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से आएगा, वो चाहेगा कि वो 2 चैप्टर 3 चैप्टर को मिक्स करके कॉन्सेप्ट बना के वो क्वेश्चन पूछे। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब भी आपको लिमिट दिख रही है तो मोस्टली वो जो सवाल होंगे या तो यहाँ के होंगे या फिर आपके सवाल बनेंगे लिमिट ऑफ सम से, जो हम नेक्स्ट एक वीडियो में कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो जब भी इस तरह से आपको दिख रहा है लिमिट वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन दिख रहा है और कुछ f डैश दिख रहा है, आपको डेरिवेटिव निकालना है और लिमिट दिख रही है तो लेबनीज रूल तो लगेगा ही। ठीक है, लेकिन उसमें लिमिट जो है उसका क्या करें। ठीक है, अब जब भी लिमिट दिख रही है ना आपको, तो आपको उसका फॉर्म डिसाइड करना है, यानी जो लिमिट है उसको पुट करो। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, ये 6 है और यहाँ पे अगर मैं f ऑफ 2 पुट कर रहा हूँ, समझना बड़ी ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिमिट को सीधा सीधा फंक्शन के अंदर पुट ही कर दो। पहले तो देखो क्या होगा, 6 से लेके f ऑफ 2, लेकिन f ऑफ 2 क्या है, सोचो मेरे पास f ऑफ 2 तो गिवन है 6 है, f ऑफ 2 इज नथिंग बट 6, यानी ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 6 से लेके 6 हो गया। अब ये बताओ मैं इसी पॉइंट से लेके मैं आगे ना बढ़ूं, 6 से लेके 6 तक ही मैं एरिया अंडर दी कर्व क्या आएगा भाई, 0 आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। अगर मैं 2 से 6 जाऊं, मैं कहीं किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूं, तभी तो मुझे एरिया मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। लेकिन 6 to 6 अगर लिमिट्स सेम है, 0 to 0, 1 to 1, 6 से 6, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो अल्टीमेटली ये क्या देगा, मुझे 0 देगा।
बात क्लियर है। और अगर मैं लिमिट यहां पे लगाऊं, ठीक है, तो 2 लगा दो, 2 - 2, यानी ये क्या आ गया भाई, 0/0 फॉर्म आ गया। क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। बात क्लियर है। तो आपको चेक करना है लिमिट लगा के, क्या करना है, पुट लिमिट एंड चेक द फॉर्म। अब फॉर्म कैसा होना चाहिए हमारा, फॉर्म होना चाहिए या तो 0/0 या ∞/∞। ऐसा अगर फॉर्म आ रहा है तो आपको क्या याद भाई आ जाना चाहिए, लॉपिटाल रूल लगाना है। क्या लगाना है, यूजिंग लॉपिटाल रूल, ठीक है। अब काफी सारे बच्चे इसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस लॉपिटाल रूल। अब देखो लॉपिटाल रूल क्या कहता है, लॉपिटाल रूल ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही, जब भी इस टाइप का फॉर्म आ रहा है 0/0 या ∞/∞, तो आपको ये रूल लगाना है और आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग क्या निकालोगे भाई, अलग अलग डेरिवेटिव निकालोगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो यानी यहां पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2, मेरा जो फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 है। अब देखो ये x - 2 है, लेकिन पूरा जो फंक्शन है वो dt में है, तो मैं x - 2 को एक्चुअली क्या कर सकता हूं, ऐसे अलग से लिख सकता हूं नीचे x - 2, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 6 से लेके f(x), ठीक है, और यहाँ पे 4t³ dt, ये हो गया। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया पहले, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, दोनों का ही d/dx। मैंने यही तो बताया लॉपिटाल रूल का खास बात यही है, आपको अलग अलग क्या निकाल लेना है भाई, डेरिवेटिव निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब ऊपर तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है, यानी लेबनीज रूल यूज करेंगे। यानी देखो क्या होगा, सिंपली 4, अब t की जगह पे f(x) पुट करोगे। क्या पुट करोगे, f(x), अपर लिमिट पुट करो। क्या पुट करो, अपर लिमिट, और यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो ये पुट कर दिया। अब क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट f(x) है तो उसका डेरिवेटिव f'(x). अब मैंने ये भी बताया, अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस लग के 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाली जो लिमिट है दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए मुझे 0 मिल जाएगा। तो मैं पुट करूं या नहीं करूं एक ही बात है। नीचे देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, 1 आ गया। इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 आ गया। तो अब मैं सीधा सीधा अगर 2 पुट कर दूं तो ये मेरा 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, ये मुझे एक्चुअल में कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दो, x टेंडिंग टू 2 है, तो यहाँ पे 4 f(2) का क्या कर देना है भाई, क्यूब कर देना है। बात क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। f'(2) पुट कर दो, f'(2), बस यही तो पुट कर दिया, ठीक है। बस इसके तो आंसर हमें गिवन है। क्या गिवन है, देखो भाई f(2) इज नथिंग बट 6, यानी 4 × 6 का क्यूब। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। f'(2) इज नथिंग बट 1/48, 1/48। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, आई थिंक इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास, ओके 4, दिस इज नथिंग बट 256 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आई थिंक 18, ये इसका आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन करने पर। तो इस तरह से देखो जेई वाले आपको यही पूछेंगे, इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे, फिर बोल दो लिमिट लगा दी। आप तो लेबनीज रूल सोचते रह जाओगे भाई लिमिट का क्या करोगे। तो इस तरह से लॉपिटाल रूल भी आपको यूज करना पड़ता है। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको 2007 में भी पूछा गया है, उसको देखते हैं। तो मैंने आपको बोला जैसे 2005 में आपको सवाल पूछा गया, सिमिलर टाइप का सवाल 2007 में अगेन जेईई मेंस में पूछा है भाई। क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू π/4। तो मैंने बताया इंटीग्रेशन का लिमिट के साथ सवाल बनता है तो 2 ही ऑप्शन है, या तो लेबनीज रूल या तो आपका लिमिट ऑफ सम। तो अब तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 2 से लेके sec² वेरिएबल वाला कुछ है। तो मेरा क्या लगेगा, सबसे पहले जी हाँ आपको माइंड में आना चाहिए लेबनीज रूल, लेकिन लिमिट है तो उससे पहले आपको माइंड में आना चाहिए लॉपिटल रूल। यानी आपको चेक करना पड़ेगा इसका फॉर्म x टेंडिंग टू π/4 है। तो बस सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा मेरे इंटीग्रल में। यानी 2 यहाँ पे देखो x की जगह पे अपर लिमिट में पुट करो, sec² है तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे π/4, यानी sec² π/4 क्या होता है भाई, √2 का स्क्वायर 2 हो गया।
ठीक है, क्या हो गया 2, तो लिमिट 2 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने अभी बताया सेम अगर लिमिट है तो वो आपको 0 ही आंसर देगा। अब यहाँ पे π/4 पुट करोगे, दिस इज नथिंग बट π²/16, तो ये एक्चुअली 0/0 फॉर्म है, दिस इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म। तो ऐसा फॉर्म आ रहा है तो आपको क्या लगाना है भाई, l'Hopital रूल लगाना है, यानी यूजिंग LH रूल। ठीक है, ये l'Hopital रूल को आप LH रूल भी लिख सकते हो। तो क्या कहता है वो रूल, वो रूल ये कहता है कि जो भी आपकी लिमिट है आप पहले तो लिख लो उसको, ठीक है, x टेंडिंग टू π/4 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी d/dx ऑफ इंटीग्रेशन 2 to sec² x ft dt अपॉन में क्या है आपके पास d/dx x² माइनस π²/16, दोनों का मैंने अलग अलग क्या ले लिया भी, डेरिवेटिव निकालने का कोशिश मैं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, अब ऊपर तो है वो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है, यानी आपका क्या लगेगा, लेबनीज रूल लगेगा। तो लगा दो लेबनीज रूल, क्या कहता है वो, f ऑफ sec² x, f ऑफ sec² x, यानी पहले लगाओगे अपर लिमिट फंक्शन के अंदर और उसका sec² x अपर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट 2 sec x इंटू 10x, 2 sec x इंटू 10x। अब माइनस में क्या लगाएंगे भाई, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में, लेकिन यहां पे मैं नहीं पुट करूंगा, मैं सीधा 0 ही ले लूंगा। क्यों भाई, नीचे कांस्टेंट है और मैंने ये बताया अगर कांस्टेंट आ रहा है तो 0 पुट कर दो। ठीक है, और नीचे देखो इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा। भाई बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि x² का 2x होता है और कांस्टेंट का 0, सो दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो बचा क्या, f ऑफ sec² x और नीचे x बचा। अब सीधा सीधा अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूं तो मुझे कोई फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मैं सीधी अब लिमिट क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट चली जाएगी मेरी जब मैं पुट करूंगा, तो f ऑफ sec² π/4 ये मिलेगा मुझे। और अगेन sec π/4 और tan π/4 क्या होता है भाई, sec π/4 tan π/4 होता है √2 एंड tan π/4 इज 1, सीधी सी बात है। और नीचे क्या पुट कर देना है, π/4, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे π/4 मिल गया। ठीक है, अब देखो sec² π/4 क्या होगा, यहीं पे तो पुट किया है हमने, 2 पुट किया है, तो दिस इज नथिंग f ऑफ 2। ठीक है, और ये √2 इंटू 1 है तो √2 बचा आपके पास और ऊपर 4 आ गया। ठीक है, और नीचे पाई बच गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई अगर मुझे करना है तो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, 4√2 अपॉन में पाई इंटू एफ ऑफ 2। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ऑप्शन में आंसर चेक कीजिए भाई, ये रहा मेरा आंसर, 4√2 अपॉन में पाई इंटू एफ ऑफ 2। देखो भले ही मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ही स्टेप्स में, कुछ ही पलों में ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्यों भाई, आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, लिमिट आए ऐसा कुछ है तो क्या स्टेप लेना है, वही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और कुछ और सवाल देखते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है भाई, जी हाँ, जेईई एडवांस का 2015 का क्वेश्चन है, तो इसको देख के आंखों में चमक जरूर आनी चाहिए। अब क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है भाई 4 लाइन का तो क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आंसर इसका बहुत ही छोटा सा आएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब नंबर में आंसर आएगा, मैं पहले से बता देता हूं। लेकिन ना एडवांस में क्या होता है कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि f फ्रॉम r टू r कैसा है भाई, कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन। एक तो इसको याद कर लो, क्या गिवन है भाई, ऑड फंक्शन बोला गया है। ठीक है, वैनिशेस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, यानी किसी एक ही वैल्यू पे, किसी एक ही पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है किसी एक पॉइंट पे। अब ऑड फंक्शन कब 0 होता है भाई, जैसे साइन की मैं बात कर लूँ, 0 पे 0 होता है, फिर भी वो वापस 0 होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही वो कैसा है, 0 हो रहा है, वैनिश हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, 1/2। ये कैसा है भाई, स्मॉल एफ ऑफ 1 है। फिर आपको दिया गया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी फंक्शन दिया है इंटीग्रल -1 से x। एक तो आपको ये देखना है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, g ऑफ x, उसकी भी वैल्यू मुझे दी बन गई है। ठीक है, दे दी गई है। यानी 2 चीजें आपको मेनली यहाँ पे देखनी है, एक तो मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स और दूसरा हमारा कैपिटल जी ऑफ एक्स। 2 फंक्शन को आपको खास ध्यान देना है। फिर देखो क्या बोला है आपको, ये भी देख लो, जो x बिलोंग्स टू है -1 to 2 है। इतना काम का अभी नहीं है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। इफ
लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x बाई g ऑफ x इज दिस। ठीक है, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्या गिवन है, कैपिटल f ऑफ x अपॉन में कैपिटल g ऑफ x इज 1/14, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया आपको सॉल्व करने के लिए, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है f ऑफ 1/2, स्मॉल f ऑफ 1/2। ठीक है, अब सोचो मेरे पास ये गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 1। हमने अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सब में लिमिट देखा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जेई मेन के किए उसमें। तो देखो जब भी लिमिट आ रही है इस टाइप का फॉर्म है, हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लिमिट पुट कर लेते हैं और चेक करते हैं भाई कौन सा फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 1 यानी कि f ऑफ 1 करो, पुट करो, f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, f ऑफ 1 क्या है, देखो कैपिटल F ऑफ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल -1 to 1 f ऑफ t dt। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करना है तो आप x की जगह पे ही 1 पुट करोगे, स्मॉल f ऑफ 1 आप नहीं लिख सकते। ठीक है, f ऑफ 1 ऐसे नहीं लिखा जाता क्योंकि ये तो t है, तो सिर्फ तो हमें तो क्या चेंज करना है, x ही चेंज करना है। ठीक है, तो -1 to 1, अब ये देख के याद आ रहा है कुछ आपको, -a to a वाली प्रॉपर्टी, -a to a वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वाली याद आ गई कि नहीं, ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो -a to a है, f ऑफ x है आपके पास, f ऑफ x dx है। तो क्या चेक करते थे हम भाई, इसको चेक करते थे क्या ये ऑड है या इवन है। तो अगर ऑड है तो इसका तो वैल्यू पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, -a to a f ऑफ x dx अगर ऑड है, ठीक है, तो वो पूरा 0 दे देगा हमें। लेकिन मुझे बोला गया है ये जो स्मॉल f है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला गया है वो कंटिन्यूअस है और ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन है अगर ये, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। अब देखो g ऑफ x है तो ऊपर मैंने 1 पुट किया, नीचे भी पुट करेंगे 1, तो g ऑफ 1 देखो क्या है, पुट करो यहाँ पे, g ऑफ 1 इज इक्वल टू, समझना बड़े ध्यान से, क्या है भाई, -1 से लेके x तक, यानी कि ये भी हो गया -1 से 1 तक। ठीक है, अब फंक्शन है मेरा t इंटू मॉड ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t मेरा फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से मुझे गिवन है। तो क्या ये भी देखो -a to a वाली प्रॉपर्टी में लगा सकता हूं, यानी मुझे पता चल जाए कि ये मेरा फंक्शन ऑड है या इवन है, इन दोनों में से मैं पता कर लूं कि क्या फंक्शन है तो मुझे इसका भी आंसर पता चल जाएगा। अब देखो मॉड है तो वो तो मुझे नेगेटिव का पॉजिटिव ही कर देगा, इसमें अगर आप कुछ भी पुट करो, माइनस पुट कर दो, मॉड तो मुझे पॉजिटिव ही देगा। लेकिन ये जो बचा आपका t, यहाँ पे -t से आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, ऑड फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे g ऑफ 1 है, ठीक है, मान लो ये f ऑफ t जो है उसमें आप क्या पुट करोगे, इंस्टेड ऑफ t आप -t पुट करोगे, तो ये आपको एक्चुअल में क्या दे देगा, ये आपको ऑड फंक्शन दे देगा। अब ऑड है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म, दिस इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉपिटाल रूल लगा सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, लॉपिटाल रूल लगा दो। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, दिस इज नथिंग बट f डैश ऑफ x अपॉन में g डैश ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव नहीं निकालना है, यहाँ पे तो वो वही रहेगा 1/14। ठीक है, डेरिवेटिव अगर दोनों साइड कर रहे होते तो 0 होता ना, हम तो लॉपिटाल रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव नहीं निकालना है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते थे, 0 निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो f डैश ऑफ x, कैपिटल f डैश ऑफ x क्या होगा, देखो यहाँ पे f ऑफ x आपका ये फंक्शन है, यानी इस इंटीग्रेशन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो निकालो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने ये की ना, एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे अच्छे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ना आपको देख के ही पता चल जाएगा भाई 0/0 फॉर्म है, लॉपिटाल रूल लगेगा। सिर्फ आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और g डैश x, gx को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर दो, यानी f ऑफ x आ जाएगा। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट पुट करनी है आपको फंक्शन के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा भाई, सीधी सी बात है, वो लेबनीज रूल से निकलेगा। ठीक है, पहले मैंने लगाया
लॉपिटाल रूल, फिर लगाया लेबनीज रूल। तो अब देखो नीचे तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है माइनस में। नीचे देखो g डैश ऑफ एक्स, अब g ऑफ एक्स मेरा जो फंक्शन है दैट इज नथिंग बट -1 से लेके x तक t f ऑफ मॉड t आपको गिवन है। क्या करोगे, अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पे x मॉड ऑफ f ऑफ x, ये मिल जाएगा आपको। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। माइनस में आपको 0 ही मिलेगा, क्यों 0, क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से मुझे आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे भी हो गया 1/14। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब समझो, अब ना थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। क्या चेंज है देखो, अब मैं अगर x टेंडिंग टू 1 पुट कर दूं, लिमिट लगा दूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे f ऑफ 1 मिलेगा, स्मॉल f ऑफ 1, समझना पड़ेगी ध्यान से, f ऑफ 1 मिल गया, ठीक है। अब नीचे देखो क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू मॉड ऑफ f ऑफ 1, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, विच इज नथिंग बट 1/14। भाई बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसका जो आंसर निकल के आएगा ना, बहुत ही सिंपल निकल के आएगा। f ऑफ 1 क्या है हमारे पास, देखो क्लियरली सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। f ऑफ 1 इज नथिंग बट 1/2, स्मॉल f ऑफ 1 इज नथिंग बट 1/2, तो ये मैंने पुट कर दिया। और नीचे क्या आ गया, f ऑफ 1 इज 1/2, तो यहाँ पे भी आ गया f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/14। तो यहाँ तक भी क्लियर है। अब क्वेश्चन में मैं वापस देखूंगा, मुझे क्या पूछा है भाई, स्मॉल f ऑफ 1/2 फाइंड करो। देखो भाई क्लियरली स्मॉल f ऑफ 1/2 मुझे मिल रहा है, तो अगर मैं इसे राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, 14 डिवाइडेड बाई 2। तो f ऑफ 1/2 इज नथिंग, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो देखो मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में, एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर निकल के आएगा एकदम छोटू सा। आंसर क्या आ गया भाई, 7 आ गया। तो यहीं से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में हमेशा ये रहेगा कि आपको 2-3 चैप्टर वो मिक्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कितनी सारी चीज़ें उन्होंने मिक्स कर दी भाई। ऑड फंक्शन है, 2 फंक्शन है यहाँ पे, एफ जी अलग अलग टाइप के फंक्शन है, फिर उसको बोला है कि लिमिट की वैल्यू गिवन है, फिर उसको आपको करना है भाई फॉर्म चेक करो, फिर उसमें ये रूल लगाओ वो रूल लगाओ। तो सारे आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए माइंड में, ठीक है, तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास एक और प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ, देखिए जो क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से लेके sin स्क्वायर एक्स, और जो फंक्शन है दैट इज sin इनवर्स रूट टी, और फिर कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन है। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले तो आपको क्वेश्चन लगा के आप देखो कि भाई इसका इंटीग्रेशन मैं करूँ कैसे, आप सोच में पड़ जाओगे। तो देखो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे नज़र जानी चाहिए, कहाँ पे भाई, इसकी लिमिट्स पे। लिमिट कैसी है हमारी, वेरिएबल वाली लिमिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे क्या मैं यहाँ पे, जी हाँ, लेबनीज रूल लगा सकता हूँ क्या, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे इन सारों में से क्या आएगा वो चेक करना है, ठीक है। और वेरिएबल है, लिमिट्स के अंदर मेरे वेरिएबल है, तो मैं सबसे पहले यही चेक करूँगा, ये अगर मेरा f ऑफ x है, ठीक है, दिस इज माई f ऑफ x, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ x क्या होगा भाई, लेबनीज रूल लगाओ। लेबनीज रूल क्या कहता है, आपको लिमिट पुट कर देनी है फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो पुट कर दो, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स, समझना बड़े ध्यान से, रूट टी, साइन स्क्वायर एक्स का रूट, यानी कि आपको मिल जाएगा साइन एक्स। क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स मिलेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स। फिर क्या करोगे, आपने जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करो, लेकिन लोअर लिमिट कैसी है भाई, 0 है, कांस्टेंट है, तो आपको 0 ही मिलेगा, कांस्टेंट है इसीलिए 0 मिलेगा, 0 है इसीलिए 0 नहीं, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, फिर क्या करना है, प्लस, अब अपर लिमिट पुट करो, ठीक है, तो कॉस इनवर्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स मिल जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। इस तरह से मुझे कुछ आंसर मिलेगा। अब ये आंसर और मेरे ये आंसर में तो ज़रा भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है, मैंने तो यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया है। लेकिन समझो ज़रा, समझो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, देखो ध्यान से, ये आपका है साइन इनवर्स, और साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x, और यहाँ पे 2, तो 2x
साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, 2x साइन एक्स कॉस एक्स बचा, और यहां पे भी कॉस इनवर्स और कॉस चला गया, तो बचा क्या आपके पास, माइनस का 2x साइन एक्स कॉस एक्स। भाई कैसे, माइनस का 2x साइन एक्स कॉस एक्स, और x तो है ही यहाँ पे, समझना, ये माइनस यहाँ आ गया और 2 के साथ ये x मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये आपका जो साइन इनवर्स साइन है और कॉस इनवर्स कॉस है वो तो कैंसल आउट हो गया। तो एक्चुअली ये दोनों तो सेम टर्म है, तो ये कैंसल होकर आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट 0, यानी मेरा जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे 0 मिलेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो सारी ही वैल्यू कांस्टेंट है, तो कौन सा आंसर आएगा भाई। अब देखो, सोचो ज़रा, थोड़ा दिमाग लगा के, क्या लगाना है आपको, दिमाग, क्योंकि आपकी अगर वैल्यू 0 आ रही है यानी कांस्टेंट मिल रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या है, 0 है, तो मेरा फंक्शन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये मैं कुछ भी पुट करूं एफ ऑफ एक्स में, मैं एक्स की जगह पे कुछ भी मैं पुट करूं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का के फॉर ऑल एक्स, मैं कुछ भी पुट करूं मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा हर बार, और कांस्टेंट सेम होगा। लेकिन मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूं, क्या मैं 0 पुट करूं, नहीं भाई नहीं पुट कर सकता, 0 से 0 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं 1 पुट करूं, नहीं, क्यों नहीं, देखो 0 से लेके अगर मैं साइन 1 कर रहा हूं, साइन 1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। क्या मैं π/2 पुट करूं, देखो अगर आप π/2 पुट करोगे, यहाँ पे π/2 करोगे, तो ये फंक्शन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। अब आप थोड़ा और सोचो, क्या मैं π/4 पुट कर सकता हूँ, एफ ऑफ π/4 मैं अगर पुट करूंगा तो होगा क्या, देखो यहाँ पे साइन π/4 की वैल्यू कॉस π/4 की वैल्यू मुझे सेम दिख जाएगी, सेम मिलेगा, तो मैं दोनों की लिमिट को कंबाइन कर सकता हूँ और फंक्शन को फिर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए सूटेबल वैल्यू ये है कि मैं π/4 ले लूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह पे ले रहा हूं π/4, ठीक है। तो साइन π/4 इज नथिंग बट 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करो जो आपको दे देगा 1/2, और यहां पे तो साइन इनवर्स क्या है भाई, √t गिवन है, ठीक है। तो √t तो वैसे ही रहेगा dt। अब आप सोचोगे सब्स्टिट्यूशन किया तो t चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपकी लिमिट्स x में है, ये आपका सब फंक्शन dt में है, ठीक है। तो समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा, इंटीग्रल 0 से लेके यहाँ पे भी आपको 1/2 मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे π/4 के लिए कॉस का तो 1/2 ही मिलेगा। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कॉस इनवर्स √t dt, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपका 0 से 1/2 साइन इनवर्स √t प्लस में कॉस इनवर्स √t है, ठीक है। दोनों ही क्या है, साइन इनवर्स √t प्लस कॉस इनवर्स √t dt हो गया। अब ये बताओ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। अब x चाहे आपका कुछ भी हो, वो √t हो, √t का स्क्वायर हो, t का क्यूब हो, कुछ भी हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। नहीं याद है तो बता देता हूं फिर से, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन जो था, तो मेरा फंक्शन था, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 क्या मिला मुझे, π/2 dt मिला। अब π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, π/2 क्या हो गया, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। मेरा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया, और t की लिमिट लग गई 0 से 1/2, यानी π/2 इंटू 1/2 माइनस 0, अपर लोअर लिमिट लगा दो तो π/4 आ गया, ठीक है। तो देखो आंसर मेरा f ऑफ x का, मुझे क्या फाइंड करना था, f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे π/4 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर मेरा है π/4। तो बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको सूटेबल वैल्यू रखनी होगी, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सूटेबल वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
So the question is, let f of x is equal to integral x square to x plus 1. ठीक है, लिमिट देख के ही पता चल जाता है कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी लेबनीज रूल की. ठीक है, a टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, देन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज इन. अब आप सोचोगे कि हम तो इसका यूज करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये इंक्रीजिंग क्यों पूछा है. देखो अब ना यहाँ पे क्वेश्चन देखो हमने कितने टाइप के देखे. पहले तो हमने सोचा कि भाई एफ डैश निकाल लो, डेरिवेटिव निकालो. फिर उन्होंने बोला, क्या बोला भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दो. अब यहां पे पूछ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ठीक है, वो इंक्रीजिंग भी पूछ सकता है, डिक्रीजिंग भी. जेई वाले भैया कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए एक टॉपिक पे मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिए हैं. ठीक है, तो एफ डैश बना, डेरिवेटिव निकालो, लिमिट लगा दो. इंक्रीजिंग पूछ सकता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है, आपको मैक्सिमा मिनिमा भी पूछ सकता है. ठीक है, बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को वो मिला के वो कुछ भी पूछ सकते हैं. जेई वाले हैं भाई वो तो. ठीक है, तो क्या कहते हैं इंक्रीजेस. भाई इसका मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा अच्छे से, भाई क्या याद होगा, एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 मैं ला दूं तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा. ठीक है, अगर एफ डैश ऑफ एक्स मैं क्या करूं, मैं नेगेटिव लेके आऊं तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा. तो सीधी सी बात है, पहले मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. ठीक है, उस डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, लेबनीज रूल लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है. सो जो फंक्शन है पहले लिख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी. लगा दो भाई, एफ डैश ऑफ एक्स कर दो, यानी लेबनीज रूल लगेगा, इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में, यानी ई टू द पावर माइनस टी. क्या है देखो, माइनस टी का होल स्क्वायर नहीं है, समझना, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, पहले माइनस है फिर टी का स्क्वायर है, यानी आपको माइनस पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पुट करना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विच इज 2x. अब देखो यहाँ पे नीचे भी वेरिएबल है तो 0 नहीं होगा. अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 2x आ गया. तो आपको आंसर ऑलमोस्ट मिल चुका है, ऑलमोस्ट आंसर आ गया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, विच इज 2x अपॉन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर. क्या नेगेटिव पावर को मैं नीचे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ. माइनस में देखो क्या होगा यहाँ पे, 2x अपॉन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. अब समझो मैं यहाँ दोनों में से 2x कॉमन ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2x इंटू 1 अपॉन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा, 1 अपॉन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. ये मुझे मिल गया. अब सोचो, मुझे बोला गया है कि भाई वो होना चाहिए इंक्रीजेस, मुझे उसको क्या करना है, इंक्रीज करवाना है, यानी मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स है, क्या मैं इसको ग्रेटर देन 0 करवा दूं, यानी इसको मैं ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन चारों में से मेरा ऑप्शन क्या बनेगा. अब समझो, फंक्शन को चेक करो, लिमिट पुट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करके चेक करने की जरा भी जरूरत नहीं है कि भाई ये 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा. समझो, ये क्या आपको पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं दिख रहा भाई, मुझे तो दिख रहा है. कैसे, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं. यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर गिवन है. अब मैं एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर में मैं 1 ऐड कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, तो एक्चुअल में ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी कि नहीं भाई, बिल्कुल बड़ी होगी. तो दिस वैल्यू, अब एक्सपोनेंशियल में वही पुट कर दूं, एक्सपोनेंशियल में मैं वही पुट कर दूं, उसकी पावर पुट कर दूं, तो वो भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की दिस पावर इज बिगर देन एक्सपोनेंशियल की दिस पावर. तो एक्चुअल में ये डिनोमिनेटर ये इस डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन यानी 1 अपॉन में ये जो e जो भी बनेगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा इस वाले e से. ठीक है, इसको मैं E1 ले लेता हूं, इसको मैं E2 ले लेता हूं. ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आएगा, वो आपको आंसर दे देगा नेगेटिव. बात समझ में आ रही है कि नहीं, दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉलर.
ठीक है। अगर और ये पूरा बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो एक्चुअली फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शन से। अब छोटे में से आप बड़ा माइनस कर रहे हो तो वो क्या दे देगा आपको, नेगेटिव, यानी नेगेटिव दे देगा, 1 माइनस नहीं देगा, -1 नहीं देगा, नेगेटिव देगा। तो बात समझ में आ गई। तो अगर ये नेगेटिव है और मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये भी क्या होना चाहिए भाई, ये भी होना चाहिए मेरा नेगेटिव। तो 2x को नेगेटिव करना यानी क्या, x को नेगेटिव करना। अगर मुझे पूरा पॉजिटिव चाहिए, ये तो नेगेटिव है ही, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -∞ से 0। सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज से ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मुझे क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो योर आंसर इज -∞ to 0। तो देखो इतने अलग अलग टाइप के f', लिमिट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा भी पूछते हैं, ठीक है। तो इस सारे टाइप के क्वेश्चन हमने समझे यहाँ पे लेबनीज रूल में। आई होप कि आज जो हमने लेबनीज रूल समझा और लॉपिटल रूल भी लगाया भाई, एडवांस और मेंस के क्वेश्चन किए, काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चन किए एक ही टॉपिक के ऊपर, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप क्या कर सकते हो, जी हाँ, रेफरेंस बुक से इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नया टॉपिक लेकर, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।